बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा फिर से सुर्खियों में है, इस बार अपने भाई की वजह से। उनके भाई विक्रम सिम्हा पर करोड़ों रुपए के पेड़ काटकर बेचने का आरोप है और इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस महीने की शुरुआत में संसद की सुरक्षा में बड़े पैमाने पर सेंधमारी को लेकर बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा सुर्खियों में रहे थे। सिम्हा इस महीने के शुरुआत में संसद सुरक्षा चूक के मामले में विपक्ष के निशाने पर रहे थे। दरअसल संसद की सुरक्षा भेदने वाले को प्रताप सिम्हा ने ही पास जारी किया था। संसद में तब अफरा तफरी का माहौल बन गया था जब दो लोग सुरक्षा को भेदते हुए लोकसभा में घुस गए और आंसू गैस जैसी कोई चीज छोड़ी थी और इससे धुआं निकल रहा था। टेलीविजन फुटेज में वो एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर कूदते हुए और सदन की वेल की ओर जाते हुए दिखे थे। दोनों को आखिरकार पकड़ लिया गया था। उनके पास से विजिटर पास बरामद हुए जिसको बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद की सुरक्षा में चूक का मामला आया तो यह संसद में उठना ही था। विपक्ष में इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग को लेकर हंगामा किया। इस हंगामे के बाद करीब 150 सांसदों को निलंबित किया गया। इसमें विपक्षी दलों के करीब सभी बड़े नेता शामिल थे। विपक्षी दल इसको लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं कि सुरक्षा चूक के मामले को लेकर बीजेपी सांसद से पूछताछ तक नहीं हुई, जबकि इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करने पर विपक्ष के 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है सिम्हा का यह बयान जांच के हिस्से के रूप में दर्ज किया गया था। विपक्ष के कड़े सवालों के बीच प्रताप सिम्हा ने हाल ही में कहा था कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में लोग तय करेंगे कि वो देशभक्त हैं या देशद्रोही। उन्होंने कहा था चाहे प्रताप सिम्हा देशद्रोही हों या देशभक्त, मैसूर की पहाड़ियों पर विराजमान देवी मां चामुंडेश्वरी, ब्राहगिरी पर विराजमान देवी मां कावेरी, कर्नाटक भर में मेरे पाठक प्रशंसक जो पिछले 20 सालों से मेरे रचनाएं पढ़ रहे हैं और मैसूरू और कोडगू के लोग जिन्होंने 9.5 साल तक मेरा काम देखा है और देश, धर्म और राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दों पर मेरा आचरण देखा है। अप्रैल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में वोटों के माध्यम से अपना फैसला सुनाएंगे। बहरहाल प्रताप सिम्हा के भाई विक्रम सिम्हा को करोड़ों रुपए के पेड़ों की कटाई के लिए केंद्रीय अपराध शाखा के संगठित अपराध दस्ते ने गिरफ्तार किया और वो फिलहाल वन विभाग की हिरासत में है। कर्नाटक के हसन जिले में करोड़ों रुपए के 126 पेड़ काट दिए गए और उन्हें दूसरी जगह ले जाया गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार एक आपराधिक रिपोर्ट में कहा गया है कि दस्तावेजी सबूत अपराध में उनकी संलिप्तता का संकेत देते हैं। वन विक्रम अधिकारी सिम्हा की तलाश कर रहे थे लेकिन वो भाग निकले। अधिकारियों ने बेंगलुरु तक विक्रम का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी का इस्तेमाल किया। वन अधिकारी संगठित अपराध टीम के पास पहुंचे और एक संयुक्त अभियान में विक्रम सिम्हा को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में आगे की कार्यवाही के लिए अब उन्हें हसन ले जाया जाएगा।